सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। उन्नति महान पिता परमेश्वर हमेशा की तरह आज के अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और सहायता मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम उन्हें सही रीति से अपने जीवन में लागू करें और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को पिता, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 41वें अध्याय तक का अध्ययन किया था और अब तक हमने 41वें अध्यायों का अध्ययन किया तो ये सारे के सारे भजन हम देखते हैं कि दाऊद के द्वारा ही लिखे गए हैं। अब यहां से हम 42वें अध्याय से जब आगे का अध्ययन करते हैं तो यहां 42वें अध्याय से लेकर के 49वें अध्याय तक ये 8 अध्याय कोरह वंशियों के द्वारा लिखे गए हैं और इसमें कुल 7 भजन हम पाते हैं। 42वां अध्याय और 43वां अध्याय ये दोनों मिलाकर के एक भजन है और फिर उसके बाद 44वें अध्याय से लेकर के 49वें अध्याय तक ये 6 भजन हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कोरह वंशियों के जो भजन भजन संहिता में पाए जाते हैं वो कुल मिलाकर 10 भजन हैं। तो 7 भजन यहाँ पर हैं और आगे 84वां अध्याय, 85वां अध्याय और 87वां अध्याय ये 3 भजन और हैं जो कोरह वंशियों के द्वारा लिखे गए हैं और ये भजन संहिता की पुस्तक में लिए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भजन हैं ये समयों समयों पर कोरह वंशियों के द्वारा लिखे गए हैं और खास तौर पर ये जो 42वां अध्याय और ये जो 43वां अध्याय है ये कोरह वंशियों के द्वारा ये तब लिखे गए हैं तब जब जो दाऊद हैं वो अपने बेटे अबशालोम से छिप करके इधर उधर जा रहा था। अबशालोम ने जब विद्रोह कर दिया था, आपने उसे पढ़ाई है, हम लोगों ने पढ़ाई है, तब ये जब राजा दाऊद यरूशलेम से बाहर अपनी जान बचा करके जा रहा था तो वो मंदिर नहीं जा पा रहा था, वो परमेश्वर के पास उसके भवन में संगति नहीं कर पा रहा था। तो ये उसके दुख का वर्णन यहाँ कोरह वंशियों के द्वारा या हम कहें जिसने भी ये जो लेखक है उसके द्वारा ये लिखा गया और यहाँ पर दाऊद की उस व्यथा को, दाऊद के उस दर्द को देखा जा सकता है कि कैसे परमेश्वर के भवन से दूरी होने पर दाऊद दुखित है। दाऊद इससे ज्यादा दुखित नहीं है कि वो राजमहल से दूर हो गया है, इससे ज्यादा दुखी नहीं है कि वो अपने आराम से और शानो शौकत से दूर हो गया है। वो इस बात से ज्यादा दुखी है कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं, क्योंकि परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर की जो मिलाप वाला तंबू उस वक्त हुआ करता था वो यरूशलेम में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस 42वें अध्याय को और 43वें अध्याय को जब पढ़ते हैं तो ये दोनों ही अध्याय एक भजन है। भले ही यहाँ 2 अध्यायों में लिया गया है लेकिन ये एक भजन है और ये दोनों ही अध्याय जो लेमेंट्स साम है यानी जो विलाप के और जो प्रार्थना वाले जो भजन है उसकी कैटेगरी में आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका जो शीर्षक है वो है निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना और हम देखते हैं कि दाऊद उस वक्त निर्वासित था। निर्वासित का मतलब जो उस शहर से चला जाए या जिसे निकाल दिया जाए, तो दाऊद की परिस्थिति वैसी ही थी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इस भजन में कोरह वंशियों के द्वारा जो लिखा गया है वो इस प्रकार से उस व्यथा को लिखा गया है। यहाँ पहले वचन से लिखा है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीविते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है।
ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसी भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर से उसका धन्यवाद करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद की व्यथा को दिखाया जा रहा है कि दाऊद कैसे, यहां पर दाऊद कहते हैं कि मैं उन बातों को याद करके मेरा मन सूख जा रहा है, मेरा प्राण शोकित हो जा रहा है कि कैसे मैं बड़ी भीड़ के साथ जय जयकार के साथ उसके भवन में धीरे धीरे जाया करता था, कैसे मैं उसके भवन में उसकी संगति के लिए जाया करता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद किसी राजमहल के लिए व्यथित नहीं हो रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं। दाऊद यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद यहां पर अपने भवन से, परमेश्वर के भवन से अलग होने के कारण दुखी हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये दुख, क्या ये शोक हमारे जीवन में पाया जाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम जो मसीही विश्वासी हैं वो इस देश में बहुत ही कम परसेंटेज के साथ हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं या फिर हम ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं जहां पर प्रभु की कोई कलीसिया नहीं होती। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग विश्वास में प्रबल होते हैं वो उस भूख के लिए व्यथित होते हैं, उस भूख के लिए, वो उस भूख को मिटाने के लिए, जो आत्मिक रोटी की भूख है, उसके लिए वो कहीं भी, किधर भी, दूर से दूर जगह जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, विडंबना यह है कि ऐसे लोगों की परसेंटेज ज्यादा है जो लोग परमेश्वर के भवन से दूर होने के बाद फिर संगति से भी दूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भजन को पढ़ करके प्रार्थनाएं करने से ज्यादा हमें इस भजन का जो मूल भाव है उससे सीखना है, उससे सीखना है कि यहां पर किस प्रकार की व्यथा है, यहां पर प्रार्थना किस बात की जा रही है। प्रार्थना इस बात की जा रही है कि मेरी आशा यह है कि मैं फिर से परमेश्वर के भवन में जाने पाऊंगा, मैं फिर से परमेश्वर के भवन में जाने पाऊंगा। यहां पर आशा ये नहीं है, यहां पर व्यथा ये नहीं है कि मैं सुख सुविधाओं से दूर हो गया हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर की संगति को बहुत कम, हम अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं। अपने संसारिक कामों को, अपने संसारिक महत्वाकांक्षाओं को ही हम पूरे दिन, पूरे समय उन्हीं को ही प्रायोरिटी देते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, ये दाऊद जब भजन करता है, या उस वक्त जो भजन करने वाले थे, यहां पर हम देखते हैं कि उस व्यथा को यहां पर दर्शाया जा रहा है कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के खोजी हैं, किस प्रकार से वो परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हैं। मेरे प्यारे बहनों, इससे हमें ये शिक्षा लेनी है कि हम किसी भी हाल में, कहीं भी, किसी भी जगह पर हों, हमें संगति नहीं छोड़नी है। हो सकता है कि हम हर सप्ताह संगति ना कर पाए, हो सकता है हम हर 15 दिन में ना कर पाए, लेकिन महीने में तो एक बार ऐसा दिन हम अपने लिए निकाल सकते हैं परमेश्वर की संगति के लिए, कि जहां कहीं भी परमेश्वर की संगति और परमेश्वर के लोग जमा होते हैं, उनके साथ संगति की जाए, उनके साथ मिलकर एक साथ धन्यवादी की जाए और वचन से अपने आप को वचन से काटा और छांटा जाए। मेरे प्यारे बहनों, यह प्रार्थना करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम इस बात को अपने जीवन में लागू करें, उस संगति के लिए हम व्यथित हों। शायद हो सकता है कि हम इस संगति के लिए ज्यादा व्यथित नहीं होते। मेरे प्यारे बहनों, यदि हमारी कोई नौकरी चली जाती है या हम कारोबार में हमें घाटा हो जाता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं, हमारे जीवन में एक निराशा आ जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तो कहीं भी हमारे जीवन में निराशा नहीं आती। हमें यहां इस भजन से ये सीखना होगा कि इसको लिखने वाला लेखक, चाहे वो दाऊद के लिए लिख रहा है, चाहे वो स्वयं लिख रहा है, वो उस व्यथा को, उस तकलीफ को समझ के लिख रहा है कि परमेश्वर के भवन से दूर होने की तकलीफ क्या होती है। उस तकलीफ को समझ के आत्मा में होकर के लिख रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने जीवन में जब आत्मिक जो बातें हैं, जब वो हमसे दूर होती हैं, उसमें हमें ज्यादा चिंतित होना चाहिए। लेकिन हम अपनी दुनियावी बातों में ज्यादा चिंतित होते हैं। हम मसीही विश्वासियों को तो और भी ज्यादा इन बातों के लिए चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हम पर तो अब आत्मिक भेद प्रकट हो चुके हैं। अब तो हमें पता है कि हमारे लिए कौन सी आशा रखी हुई है। अब तो हमें पता है कि हमें अनंत काल के लिए पापों का छुटकारा मिल गया है। अब तो हमें पता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की संतानें बन गए हैं। तो इससे बड़ी और कोई आशीष हो नहीं सकती। लेकिन विडंबना यह है कि हम इन आशीषों के प्रति ज्यादा सजग नहीं रहते, बल्कि दुनियावी चीजों के लिए ही हम जीवन भर परिश्रम करते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, क्योंकि इसको तुम खाओगे तो कभी जीवन नहीं पाओगे। मैं जीवन की रोटी हूं, तुम मेरे पास आओ, तुम कभी भूखे ना होगे, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम कभी प्यासे ना होगे। तो मेरे प्यारे बहनों,
अपने जीवन में यही प्रायोरिटी हमें देनी है। हम बहुत बार कहते तो हैं, प्रभु ने कहा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, लेकिन सही मायने में हम उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करते हैं, उसकी इच्छा अपने जीवन में नहीं रखते हैं। ये इच्छा जब होगी जब चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी हो जाए, चाहे नौकरी रहे न रहे, कुछ बात होना हो, लेकिन संगति नहीं छूटनी चाहिए, संगति नहीं छूटनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं कि लोग चर्च से जब दूर चले जाते हैं तो चर्च जाना ही नहीं मांगते हैं, वो लोग संगति करना ही नहीं चाहते हैं। अगर कोई इधर उधर भूले भटके कोई प्रभु का दास उनके घर आ जाए तो भी उन्हें तकलीफ होने लगती है कि ये इस वक्त क्यों आए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार की अगर सोच हम रखेंगे तो कैसे हम उस अनंत जीवन के अधिकारी होंगे जिसकी योजना परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाई है। यहां पर तो केवल वो एक तंबू है, मिलाप वाला तंबू है, जो कि उस सच्चे वेदी का केवल एक प्रतीकात्मक उसका प्रतिबिंब है। उसके लिए यहां पर ये जो लेखक हैं या दाऊद है, इतने ज्यादा चिंतित है, इतने ज्यादा व्यथित हैं। हम तो स्वयं पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हैं, तो हमें तो उनसे भी ज्यादा और ज्यादा वरिड होना चाहिए, और ज्यादा उनसे हमें चिंतित होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 42वें अध्याय को और 43वें अध्याय को आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इस भजन की, इन दोनों भजनों की, भजन तो ये एक ही है, इन दोनों अध्यायों की जो मूल बात थी, जो मूल शिक्षा थी, उसका हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, अध्ययन किया है, शिक्षा उससे ली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने जीवन का पहला स्थान हमेशा परमेश्वर को ही देना है। अगर हमने अपने जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को दिया तो निस्संदेह हमारे यहाँ का जीवन तो अच्छा होगा ही होगा, वरन अनंत जीवन जो हमारा हमेशा हमेशा का जीवन है, उससे हम उसके हम अधिकारी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 43वें अध्याय तक का अध्ययन हमने कंप्लीट किया है। अब 44वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।